पहलगाम मैसेकर जहां 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे, उनमें से एक शख्स सईद आदिल हुसैन शाह कश्मीर का रहने वाला है। वो पहलगाम के हापतनाड़ इलाके के रहने वाले थे और वो भी अपनी जान इस अटैक में गंवा बैठे हैं। उनके बारे में लेकिन इस वक्त एक बहुत ही अहम खबर सामने आई। वो खबर ये है कि वो एक पोनी चलाते थे जो खुद उनकी अपनी नहीं थी, किसी और की थी, और वो महज एक लेबरर का काम वहाँ करते थे, लोन ब्रेड अर्नर थे। लेकिन अब इस सब में जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अटैकर से बंदूक छीनते हुए और टूरिस्ट की जान बचाते हुए उन पे ये हमला हुआ है। यानी इस अटैक में जब उन पे हमला किया गया वो कोई डेलिब्रेट हमला नहीं था। जब उन्होंने देखा कि ऐसा हमला हो रहा है तो उन्होंने बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि वो टूरिस्ट पे हमला न कर पाएँ। जो अटैकर्स आए थे वो टूरिस्ट पे हमला न कर पाएँ और वो टूरिस्ट को बचाने की कोशिश में थे। लेकिन इसी के चलते अटैकर्स ने फिर उन पे अटैक किया और फिर उनकी डेथ ऑन स्पॉट हो गई। ये लोन ब्रेड अर्नर थे, हापतनाड़ इलाके के थे, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, पोनी चलाते थे, और अब इनकी फैमिली का क्या हाल होगा वो भी एक सोचने वाली बात है। मैं आपको इनके बारे में और बता दूं कि आज दोपहर 3 बजे के आसपास इनका जनाजा हुआ अपने गांव में, जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की और वो भी श्रीनगर से वहाँ की तरफ रवाना हुए। इनके बारे में और कुछ बातें भी सामने आई। उसमें यह था कि कल जब अटैक की खबर सामने आई तो इनके वालिद साहब ने इन्हें कंटैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बंद आया। फिर कुछ वक्त तक कंटैक्ट करते रहे तो फ़ोन बिल्कुल भी रीच में नहीं था। उसके बाद बिलाखिर जब फ़ोन रीच में आ गया, किसी शख्स ने फ़ोन उठाया लेकिन सामने से बात नहीं हुई, और उसके बाद एक पुलिस कंप्लेन करने के लिए वो पुलिस स्टेशन की तरफ गए और पुलिस स्टेशन में उन्हें तमाम तर मालूमात हासिल हुई। तो इस अटैक में कुल मिला के अभी तक 26 लोगों के बारे में बताया जाता है कि 26 लोग इस अटैक में ज़ख्मी हैं, मारे गए हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं, और कई सारे लोग 17 कम अज़ कम 17 लोग इसमें ज़ख्मी, और उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीरियसली ज़ख्मी हुए हैं, क्रिटिकल कंडीशन में। अब अगर ये पूरी इस पूरे सिनेरियो को देखें तो इस अटैक में जो 26 लोग शामिल हैं उनमें से हिंदुस्तान के, इंडिया की, मुल्क भर की 11 स्टेट्स के लोग हैं और एक नेपाल का है। तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के बारे में बताया जाता है। महाराष्ट्र के 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके बाद गुजरात के 3 लोग हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। कर्नाटका से भी 3 लोग हैं, क्योंकि कर्नाटका के एक बिजनेसमैन की खबर सबसे पहले सामने आई थी कि 47 साल एक बिजनेसमैन अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी एक शख्स की डेथ जो है वो कंफर्म हुई, वो उत्तर प्रदेश से थे जो इसमें शामिल हैं। और उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ से 2 शख्स जो इसमें इस पूरी लिस्ट में है तो वो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। तमिलनाडु में सिर्फ कैजुअलिटीज़ और इंजरीज़ दोनों हुई है, दोनों देखने को मिली है। वहीं केरला में भी एक शख्स की जान चली गई है जो कोची के रहने वाले थे। तो कई सारे लोग, कुल मिला के 26 लोग इस फहरिस्त में शामिल है, इस लिस्ट में शामिल है, और उनमें से हिंदुस्तान के अलग अलग 11 स्टेट से ये लोग ताल्लुक़ रखते थे। हरियाणा से थे, तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह से लोग इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बारबेरिक अटैक जिसे हम कह सकते हैं, ये न सिर्फ एक अटैक है बल्कि एक मैसेकर है, और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए जैसा कि इसे कंडेम किया गया, लोगों ने इसे ऐसा कहा, पॉलिटिकल क्लास ने इसे ऐसा कहा, तो इसे ओवरऑल कंडेमिनेशन भी मिली। इस वक्त भी आप देख सकते होंगे लाल चौक का ये बिजी इलाका पूरी तरीके से शट डाउन है, और आज यहाँ इस पूरे इलाके में एक भी दुकान हमें पूरे दिन में खुली नज़र नहीं आई। तो पूरा इलाका बंद रहा क्योंकि हर तरफ से शट डाउन की कॉल थी। ट्रेड से जुड़े हुए लोग, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, ट्रैवल एजेंसीज़, और उनके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, बार एसोसिएशन हो, हर एक शख्स ने अपनी तरफ से गम मातम का इजहार किया और फिर ये कहा कि कल कश्मीर बंद रहेगा और साथ ही साथ जम्मू बंद भी रहेगा। अब इस सब में जो ये लिस्ट थी, इसमें इस शख्स के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी बन जाता है क्योंकि ये इकलौता, अभी तक जो लिस्ट सामने आई है, इकलौता कश्मीरी है, इकलौता जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट है जिनका नाम सामने आया है। लेकिन अब इसमें जो खबर सामने आई, जो एनडीटीवी ने भी अभी कुछ वक्त पहले रिपोर्ट की, वो खबर काफ़ी इसको दिलचस्प बनाती है कि किस तरीके से हीरोइक अंदाज में इन्होंने टूरिस्ट की जान बचानी चाहिए थी। इन्होंने अपनी जान को दाव पे लगाया, अपनी जान को ख़तरे में डाला ताकि टूरिस्ट की जान बच सके, और उसी के चलते ये अपनी जान गंवा बैठे। तो इस वक्त इनके घर वालों पे क्या कुछ गुजर रही होगी वो वही बेहतर जानते हैं, क्योंकि
आसान बात नहीं होती अपने जवान बच्चे को खो देना। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी वहाँ गए, वो भी वहाँ मौजूद थे उनके जनाजे में, और कुछ वक्त पहले हज़ारों की तादाद में हमने देखा कि उनके जनाजे में लोग मौजूद हैं। तो ओवरऑल हर तरफ से कंडेमनेशन आ रही है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी हुई, होम मिनिस्टर अमित शाह भी यहाँ मौजूद थे। तो अब आने वाले वक्त में किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है वो देखना बाकी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आसिम के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।